जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सबसे ज्यादा देश के अंदर चर्चा हो रही है वो हमारे देश की विदेश नीति के फेल होने की हो रही है। सेना को जो काम दिया गया सेना ने पूरा किया, डिफेंस मिनिस्ट्री का जो काम था उन्होंने किया, और जो भारतवर्ष के अंदर जो विदेश मंत्रालय को करना था उसने वो भी किया। जैसे विक्रम मिश्री साहब को जो काम दिया गया उन्होंने बखूबी उसको निभाया, अपनी प्रखरता का प्रदर्शन किया। जो टीम उन्होंने छांटी वो भी देश की प्रतिष्ठा को उसने बढ़ाया, और जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान के आडंबर को पर्दाफाश किया वो भी सबने उसका स्वागत किया। खैर, बाद में उन्हें जो ट्रोल किया गया, जो उनकी बेइज्जती की गई, अपमान किया गया, वो अलग मुद्दा है। जो आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर का चुनाव हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ, देश की प्रतिष्ठा बढ़ी। जिस प्रकार से दोनों कर्नल साहिबा ने और विंग कमांडर साहिबा ने जिस प्रकार से एड्रेस किया देश को, उसकी भी प्रतिष्ठा हुई, देश की बेटियों का सम्मान बढ़ा। उनका भी, खैर उनको भी ट्रोल किया गया लेकिन देश ने उसको इग्नोर किया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की निंदा हुई पिछले 20-25 दिन में तो एक गृह मंत्री के अलावा, गृह मंत्रालय के अलावा जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ वो विदेश मंत्रालय का हुआ, वो जयशंकर साहब का हुआ। उन जयशंकर साहब का हुआ जो खुद आईएफएस ऑफिसर रहे, अमेरिका के अंदर एम्बेसडर रहे, बड़े बड़े पदों में रहे, और उनसे अपेक्षा थी कि वो विदेश नीति को संभाल के रखेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने विदेश नीति का बंटाधार किया उससे लोगों को यह आश्चर्य हुआ कि आखिर वो अपने विवेक से निर्णय ले रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से निर्देश ले रहे हैं जिसको विदेश नीति का कोई ज्ञान नहीं। देखिए, हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सिद्धांत था गुट निरपेक्ष, हम किसी देश के साथ नहीं होंगे, मेरिट पे हम डिसाइड करेंगे हमको किसके साथ खड़ा होना है। और क्योंकि हम बड़े देश हैं, बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, बड़ी आर्थिक शक्ति हैं, इसलिए नोबडी कुड इग्नोर अस। तो हर देश, बड़ा देश ये कोशिश करता था हमसे अच्छे संबंध बनाए और नजदीक आने की कोशिश करे, और ये नीति बहुत दिन तक चली। इसी के बल के आधार पे इंदिरा जी ने 1971 में अमेरिका को धता बताई, उनके बात को इग्नोर करते हुए पाकिस्तान को तोड़ा। लेकिन जब से मोदी जी आए तो विदेश नीति में परिवर्तन हो गया। विदेश नीति यह हो गई, हम गुट निरपेक्ष नहीं होंगे, हर गुट से हम सीधा संबंध बनाएंगे और किसी को इग्नोर नहीं करेंगे। उसमें चीन से भी संबंध बनाएंगे, उनको झूला भी झुलाएंगे, अमेरिका से संबंध बनाएंगे, मिसेस बाइडेन को हीरा देंगे, पाकिस्तान को जाके बिरयानी खाएंगे। ये हमारी एक प्रकार की ऐसी नीति थी कि हम रूस को भी संभालेंगे, हम चीन को भी संभालेंगे, अमेरिका को भी संभालेंगे, और उस संभालने के चक्कर में जो उसका दुष्परिणाम है आज के तारीख में देश को देखना पड़ रहा है। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, रूस हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, अमेरिका बिल्कुल नहीं साथ खड़ा हुआ, बल्कि उसने पाकिस्तान को लोन दिलाने में मदद की। चीन पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया, टर्की उनके साथ खड़ा हो गया, मलेशिया खड़ा हो गया, इंडोनेशिया खड़ा हो गया, और एकमात्र देश कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। तो ये बात तो हुई कि विदेश नीति में गड़बड़ कहां हो गई। इजराइल, जिसको माना जाता है कि भारत का सबसे आज की तारीख में निकटतम मित्र है, उसने भी ये तो कहा कि आतंकवाद के खतरे को भांपते हुए भारत को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन उसने खुलकर भारत का समर्थन नहीं किया। विश्व के सारे देशों ने जो संदेश दिया वो ये, हम तनाव कम करना चाहते हैं, लेकिन किसी ने खुलकर भारत का साथ नहीं दिया। तो विदेश नीति की असफलता। चलिए, इजराइल ने तो कम से कम एक शब्द तो बोला, और कोई देश हमारे साथ खुल के सामने भी नहीं आया। फ्रांस से हमारी क्या स्थिति है, कनाडा से क्या स्थिति है, यूरोपियन यूनियन से क्या स्थिति है, अमेरिका से क्या स्थिति है, चीन से क्या स्थिति है, रूस हमारे साथ नहीं आया। लेकिन अब हमारे जयशंकर साहब को अपनी पीठ थपथपाने का एक मौका मिल गया। तालिबान का एक डेलीगेशन आया दिल्ली में और उसने आगे कहा कि हम भारतवर्ष के साथ हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट है। तालिबान, अफगानिस्तान का तालिबान।
अब इस बात पे ताली बजाई जाए या इस पे हंसा जाए, तालिबान के बारे में भारतवर्ष के लोगों का जो विचार है वो सर्वविदित है, एवरीबॉडी नोज। हम लोग अफगानिस्तान के लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं, उन्हें बड़ा प्यार करते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं। मैंने अफगानिस्तान के बच्चों को पढ़ाया है, उनका सिलेक्शन किया है, तो ये जानता हूं बड़े प्यारे लोग होते हैं। लेकिन तालिबान के बारे में जो भारतवर्ष के अंदर इमेज है वो कट्टर, अगर इस्लामिक कट्टरिज्म का, कट्टरवाद का अगर कोई नमूना है तो तालिबान, जिन्होंने बुद्ध की हजारों साल पुरानी मूर्ति को इसलिए तोड़ दिया था कि वो बुद्धिज्म को पसंद नहीं करते थे। इतने कट्टर हैं तालिबानी। भीड़ में औरतों को खड़ा करना और उनके सिर पे गोली दागना, उन्हें कोड़ों से मारना, उन्हें प्रताड़ित करना, ये तालिबान के दृश्य हमने देखे हैं। वो तालिबान जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का पराकाष्ठा है, आज वो भारत के साथ खुल के खड़ा है और जयशंकर साहब उससे बहुत ज्यादा खुश है और ये बता रहे हैं कि नहीं, अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा है। और ये भी चीज नोट करने योग्य है कि अभी तक हमने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जो दो देश जिसकी सरकार को, तालिबानी सरकार को, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की पराकाष्ठा है और जिसको हमने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया एज ए गवर्नमेंट, उसके सहयोग को हम लोग बूस्ट कर रहे हैं। और हम इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, हमारी सरकार इस बात को इग्नोर कर रही है कि अरुणाचल के जगहों का नाम चीन बदल रहा है। पाकिस्तान की एक कंपनी अमेरिका की उस कंपनी से क्रिप्टो करेंसी पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जिसपे अमेरिकन कंपनी में 60% स्टेक अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप साहब के परिवार का है। और बार बार डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत इस युद्ध विराम में भारतवर्ष का कोई योगदान नहीं था, इसमें तो अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप का योगदान था। और जिस प्रकार से पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन मिला और जिस प्रकार से हम लोग विश्व पटल पर अकेले थक लेके पड़ गए, मैंने तो अपने जीवन काल में भारत को कभी इतना अकेला नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता हूं और आप सब जानते हैं कि भारत एक बड़ा देश है, महान देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ कंजम्पशन है, हम एक कंजम्पशन इकोनॉमी है और कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी हमारी जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी को इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने क्योंकि इसलिए इग्नोर किया कि जिस प्रकार की मति भ्रमता आज सरकार के दिमाग में है, विदेश मंत्रालय के दिमाग में है, और विदेश मंत्रालय जिस प्रकार से विदेश नीति का खिलवाड़ कर रहा है, एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। आज तक विश्व के विदेश नीति के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में एक देश का प्रधानमंत्री जाकर एक पक्ष का चुनाव प्रचार करे और जिसका प्रचार करे वो चुनाव हार जाए, और दूसरे बार चुनाव में जिसका उसने प्रचार किया था उससे न मिले, उसके विरोधी को मिले, और जिससे मिले वो चुनाव हार जाए और जिससे न मिले वो चुनाव जीत गए। दोनों बार हमारे देश को इस फॉल्टी विदेश नीति का खामियाजा ना भुगतना पड़ा है। तो मेरे ख्याल से सीरियसली विचार करने की आवश्यकता है, ये देश को विचार करने की आवश्यकता है, ये विदेश मंत्रालय को विचार करने की आवश्यकता है, माननीय प्रधानमंत्री को विचार करने की आवश्यकता है कि जयशंकर साहब को आपने बहुत ढो लिया, झेल लिया। अब देश की विदेश नीति को जितना इन्होंने खराब कर दिया है, किसी ऐसे परिपक्व आदमी को जो एग्रेसिव स्टैंड न ले और देश को इस प्रकार से प्रेजेंट करे विदेश में जाके, जो हमारे एथॉस हैं जिसको हजारों साल से लोग जानते हैं, उसी को आगे बढ़ाए और कोई ये नया एडवेंचर ना करें जिससे हम अलग थलग पड़ गए, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में पड़ गए। इस चीज का ध्यान अगर सरकार देती है, मोदी जी देते हैं, और जयशंकर साहब स्वेच्छा से अगर राज्यसभा से और मंत्री पद से रिजाइन कर दें, तो मेरे ख्याल से देश पे उनकी अति कृपा होगी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।